$1 में परचेस किए हैं तब भी आपको $7 में बेचने का मौका मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? तो नेगेटिव करने से मेरे दोस्त कुछ नहीं मिलने वाला है, पॉजिटिव सोचने से बहुत कुछ मिलेगा। याद कीजिए, एक समय हॉलीडेक्स लॉन्च होने से पहले 2.77 में हमें एससी टोकन बेचने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों ने कॉइन को बेचा। क्या किसी को मना किया गया कि आप नहीं बेचो? नहीं। लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं था कि हॉलीडेक्स क्या है। हॉलीडेक्स पर जब ट्रेडिंग होगा तो क्या सही में प्राइस बढ़ेगा? एक्चुअली में 2.77 तक पोर्टफोलियो 10 गुना हो चुका था। तो लोगों को लगा कि यार 10 गुना का लाभ मिल चुका है, अब जो मिलना है वो मिल गया। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, क्रिप्टो मार्केट में अगर लाखों रुपए करोड़ों रुपए बन जाता है, अगर कोई ये बात आपको बोलता है, जैसा कि कल नाइट में आईबीटी फाउंडर विकास सर ने मीटिंग में बताए थे कि अगर लाखों रुपए करोड़ों रुपए बन जाता है क्रिप्टो मार्केट में, कोई आपको कह रहा है, तो बिल्कुल मानना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि लाखों एग्जाम्पल्स हैं और जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। आपने एग्जाम्पल सुने होंगे, लेकिन आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है एससी टोकन, होली चेन क्रिप्टो। सोचिए, तो 2.77 पर लोगों को लगा कि 10 गुना का लाभ मिल चुका है, अब लाभ नहीं मिलेगा। लोगों ने बहुत तेजी से क्वाइन बेचना शुरू कर दिए और जिन लोगों ने 2.77 में परचेस किया, आखिर कौन लोग थे जिन्होंने 2.77 में परचेस किया या फिर आज भी क्वाइन को परचेस कर रहे हैं? जिनका हमेशा माइंड सेट होता है। अगर आपका माइंड सेट है तो आप बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं। अगर आपका माइंड सेट नहीं है, माइंड सेट का मतलब समझते हैं ना, कि आपका दो पैर दो नाव पर है, तो एक नाव आगे पीछे होगा तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो हमेशा अगर आपका माइंड सेट, आपका डायरेक्शन, आपका दिशा अगर एक है, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि जिस प्रकार से 2.77 से आपने रैली देखा, $22 का बेचने वाले लोग बेच के निकल गए, क्योंकि उस समय किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था, जितना चाहे उतना कॉइन को बेच सकते थे, राइट? लेकिन मेरे दोस्त, जो लोग बेच के निकल, जिन लोगों ने 2.77 में खरीदा वो तो माला माल हो गए मेरे दोस्त, और जिन लोगों ने बेचा वो पछताते रह गए। तो अभी मौका मिल रहा है $7.23 पर, लगातार प्राइस इंक्रीज कर रहा है। हमें लास्ट टाइम मौका मिला था लगभग $5 के आसपास। लोगों को लगा कि ये $4 आ जाएगा, $3 आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जिनका माइंड सेट था कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, और अभी तो ये क्वाइन मार्केट में भी लॉन्च नहीं हुआ है, सोचिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि 20 नवंबर को दुबई में बहुत बड़े गाला इवेंट होने जा रहा है, और उस इवेंट में एक से बढ़कर एक न्यूज अपडेट शेयर किया जाएगा। टेक्सटाइल के बारे में, फोर्स कॉइन लिस्टिंग के बारे में अगर इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त कि कब 5 से 10 गुना का लाभ मिल जाएगा, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। किसी को नहीं पता था कि 2.77 से क्या $22 जा सकता है। $22 जाते ही लोगों के पोर्टफोलियो 88 गुना, जिन्होंने 25 सेंट में खरीदा। सोचिए मेरे दोस्त, ओपन मार्केट में अभी ये कॉइन लॉन्च नहीं हुआ है, क्रिप्टो मार्केट में पूरी हरियाली छाया हुआ है। आप किसी भी एक्सचेंज पर, दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज बिनांस एक्सचेंज पर आप जाकर देख सकते हैं मेरे दोस्त, बिटकॉइन $90,000 को क्रॉस कर गया। सोचिए, यानी कि पूरा क्रिप्टो मार्केट हरियाली है। और आपको पता है कि जब कोई कॉइन या टोकन किसी बड़े एक्सचेंज पर आता है मेरे दोस्त, तो समझ लीजिए कि एक एक दिन में एक एक दिन में 1,000%, 2,000% तक का ग्रोथ देखने को मिलता है। और अभी ये क्वाइन
क्वाइन तो नहीं, हालांकि ये टोकन है, एससी टोकन। अभी ये टोकन मार्केट में नहीं आया है, किसी एक्सचेंज पर नहीं आया है, लेकिन फिर भी आपको प्राइवेट डेस्क में खरीदने और बेचने का मौका मिल रहा है। सोचिए मेरे दोस्त, आखिर क्यों? आखिर हॉलीडेक्स को क्यों लॉन्च किया गया? ताकि मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को ना मिले, डंपिंग से बचाने के लिए हॉलीडेक्स को लॉन्च किया गया। और अभी आप देख सकते हैं, खरीदने वालों की संख्या, बेचने वालों की संख्या दोनों कम नहीं है, बैलेंस बनकर चल रहा है। जो बैलेंस होता है ना, वो बन के चल रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, अगर ये क्वाइन लॉन्च होता है, लॉन्चिंग से पहले 20 नवंबर को जो इवेंट होने जा रहा है, अगर उस इवेंट में मिस्टर लाडो जी के द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है कि फलाने तारीख को ये क्वाइन या किसी मंथ का ये लिस्ट होने जा रहा है, तो लोग काफी तेजी से क्वाइन को खरीदना शुरू कर देंगे। एक बात तो श्योर है, ये क्वाइन लिस्ट भी होगा, बड़े से बड़े एक्सचेंज में भी दिखाई देगा मेरे दोस्त। और एक समय ऐसा आएगा कि $50 पर लोग खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे मेरे दोस्त। यानी $50 चला जाएगा ना, तब भी उस समय लोग खरीदेंगे। और अभी जो आपको मौका मिल रहा है, ये दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। दोबारा आपको ये मौका कभी नहीं मिलने वाला है। सोच लीजिए, एक समय ऐसा आएगा कि $50 से नीचे आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं? तो अभी आप देख सकते हैं कि इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। इवेंट से पहले हर दिन कुछ ना कुछ ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। और इस ग्रोथ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था कि $5 से सीधा $9 का रैली देखने को मिला। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहता है? $5 पर सोचते हैं कि चलो खरीद लें, फिर माइंड में एक सिग्नल, मतलब संकेत मिलता है कि नहीं, अगर $5 पर खरीद लिया तो क्या पता $3 पर आ जाए तो क्या होगा, राइट? लेकिन सोचिए मेरे दोस्त, कि जिनका माइंड सेट था, जो क्रिप्टो को समझते हैं, क्रिप्टो की ताकत को जानते हैं, जो क्रिप्टो की होल्डिंग को जानते हैं, उन्होंने $5 पर कॉइन को परचेस किया। और लास्ट टाइम आपने रैली देखा $9 का, मतलब कि एक क्वाइन के पीछे $4 का प्रॉफिट। अगर आपके पास 100 क्वाइन होता तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 को 100 से, $400 का प्रॉफिट। अगर आपके पास 1000 क्वाइन है तो $4000 का प्रॉफिट। अगर आपके पास 10,000 क्वाइन है तो $40,000 का प्रॉफिट। यानी क्रिप्टो मार्केट में एक एक दिन में, एक एक घंटे में करोड़ों का इनकम होता है मेरे दोस्त, आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, मार्केट के ग्रोथ के अकॉर्डिंग। तो सोचिए कि जब $5 से $9 का रैली आपको देखने को मिला, और फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि आपके क्वाइन के क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया हूं लोगों को। फिर लोगों ने $9 पर सेल किए और फिर से उनको $6-6.5 पर खरीदने का मौका मिला, और फिर से प्रॉफिट ही मिल रहा है। तो सोचने वाले लोग सोचते रहते हैं, और यहां पर प्रॉफिट करने वाले लोग ट्रेडिंग करके अपना प्रॉफिट भी कर रहे हैं। बाकी मेरे दोस्त, अगर आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है, कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इस टोकन को देखते हैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देगा, क्योंकि अभी ये मार्केट में नहीं आया है। और दूसरा, जितने भी प्रोग्राम है होलीवर्स इंटायर इकोसिस्टम में, सभी जगह ये टोकन यूज होने वाला है। तो समझ सकते हैं कि प्राइस कहां से कहां देखने को मिल सकता है। तो मिस्टर लाडो जी के द्वारा बड़ी लेवल की तैयारी है, और वो भी चाहते हैं कि इसकी प्राइस हजारों डॉलर में रहे। $100 में भी नहीं, हजारों डॉलर में इसकी प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन सुनने में तो बहुत मजा आता है,
घंटों में नहीं मेरे दोस्त, दिनों में नहीं, साल लगते हैं, साल। यानी कि क्रिप्टो मार्केट जो होता है, होल्डिंग का पावर, जब मेटाफोर्स, दोस्तों, जब मेटाफोर्स, आपको याद होगा, जून महीना 2022 में मेटाफोर्स लॉन्च हुआ था, और उस समय पूरा क्रिप्टो मार्केट क्रैश किया था और बिटकॉइन का प्राइस $16,000 पर आ गया था। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता हूं, मुझे आज भी उस दिन याद है मेरे दोस्त। $16,000 बिटकॉइन का प्राइस, और मार्केट में जो न्यूज सर्कुलेट हो रहा था कि अब बिटकॉइन खत्म होने वाला है, बिटकॉइन की वैल्यू जीरो होने वाला है। सोचिए, $63,000 से अगर $16,000 पर बिटकॉइन आ सकता है, जो कि दुनिया की नंबर 1 करेंसी, एक नंबर यानी कि एक रैंक, सोचिए, पहली करेंसी, $63,000 से $16,000, मतलब कि मेरे दोस्त 4 से 5 गुना डाउन। सोचिए, लगभग 4 गुना डाउन हो चुका था बिटकॉइन। लोगों को लगा अब ये जीरो हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप बिटकॉइन से भी कंपैरिजन करते हैं एससी टोकन को, तो अभी भी $7 चल रहा है, और $22 का अगर आप देखते हैं रेशियो, तो कितना गुना कम ये गिरा है मार्केट से, यानी कि लगभग मेरे दोस्त 3 गुना, है कि नहीं? यानी कि अगर आप देखेंगे तो मात्र 2 से 3 गुना ये क्या है, डंप है, मतलब गिरा है, क्योंकि हाईएस्ट प्राइस इसका $22 था। लेकिन अभी तो बिटकॉइन के सामने ये क्या है, बच्चा है, कुछ भी नहीं है। बिटकॉइन को पूरे वर्ल्ड लोग जानते हैं, लेकिन एससी टोकन तो भी मार्केट में नहीं आया है। पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में लोग इसको जानते हैं। सोचिए, दुनिया भर के सभी एक्सचेंज में बिटकॉइन लिस्टेड है, फिर भी मेरे दोस्त $63,000 से $16,000 पर ये आ गया। आखिर क्यों? सोचिए, समझने की बात है। और यहां पर अगर $22 से आपको $7 पर आपको देखने को मिल रहा है, तो मेरे दोस्त क्रिप्टो मार्केट का नेचर है। अगर आप बिटकॉइन से कंपैरिजन करेंगे, तो सोचिए कि बिटकॉइन 4 गुना लगभग नीचे आ गया था, और इसको अगर आप देखते हैं मेरे दोस्त, तो 4 गुना नहीं, मात्र 2 से 3 गुना, जबकि इसको पूरा दुनिया नहीं जानता है। लेकिन जब इसको पूरी दुनिया जानेगा, कब? जब ये पूरे एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाएगा, तो उस समय समझ में आएगा कि इसकी वैल्यू क्या रहेगा। तो $16,000 पर बिटकॉइन जब मिल रहा था, लोगों को लगा कि भाई ये जीरो हो जाएगा, अब इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जिनका माइंड सेट था, जो क्रिप्टो की पावर को जानते थे, उन्होंने $16,000 पर परचेज किया, और मेरे दोस्त आज देख सकते हैं 93,000 को बिटकॉइन क्रॉस कर गया। वही बिटकॉइन जिसकी प्राइस 2022 में, लास्ट 2022 में $16,000 था। सोचिए मेरे दोस्त, और आज उसी बिटकॉइन की वैल्यू कितना है? जो लोग बेच के निकल गए वो पछताते रह गए, और जिन लोगों ने होल्डिंग के ऊपर भरोसा रखा, होल्ड किए, और 1-2 सालों में कितना गुना रिटर्न मिला, अगर आप देख सकते हैं, लगभग 5 से 6 गुना का रिटर्न मिला। सोचिए मेरे दोस्त, ये ताकत होता है क्रिप्टो का। और यहां पर अगर फोर्स क्वाइन की बात किया जाए, तो अभी भी देख सकते हैं प्राइस जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि रिसेंटली में 20 नवंबर को बहुत बड़ा गाला इवेंट होने जा रहा है, तो कुछ ना कुछ धमाका जरूर देखने को मिलेगा। तो फोर्स क्वाइन को समझना बच्चों का खेल नहीं है मेरे दोस्त, क्रिप्टो को समझना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यानी कि क्रिप्टो को अगर आप अच्छा तरीका से समझना चाहते हैं, तो मार्केट के हर एक न्यूज को आपको फॉलो करना होगा। मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे कि आज से कुछ महीना पहले बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े क्रिप्टो ट्रेडर के द्वारा बताया जा रहा था कि ट्रम्प बिटकॉइन को, क्रिप्टो को सपोर्ट करता है। अगर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होता है, तो बिटकॉइन
लाखों डॉलर पर देखने को मिल सकता है। ये बातें उनको मालूम होगा जो मार्केट के न्यूज को फॉलो करते हैं, जो क्रिप्टो की खबर लेते रहते हैं। और जो लोग घर बैठे रहते हैं, किसी भी न्यूज को फॉलो नहीं करते हैं, अपडेट को फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम से जुड़े होंगे, मैं पूरे मार्केट का न्यूज उनको देता हूं, है कि नहीं। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि सर बिटकॉइन से हमें क्या लेना देना है। सोचिए, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, और पूरा मार्केट जो है, पूरी क्रिप्टो जो है, बिटकॉइन को फॉलो करता है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, कि कुछ महीना पहले ही चिल्ला चिल्ला कर बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े ट्रेडर के द्वारा बताया जा रहा था कि यदि इलेक्शन में ट्रंप की जीत होता है तो लाखों डॉलर पर बिटकॉइन जा सकता है। ये क्या था, एक न्यूज था। और दोस्तों, इलेक्शन में जीत हुआ, और ये न्यूज क्या है, पॉजिटिव था। यानी कि लोगों को मालूम था, और आपने देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कहां से कहां जा चुका है कि नहीं। अब जिनको न्यूज मालूम होगा वो पहले से ही क्रिप्टो को परचेज करके रखा होगा, बिटकॉइन, इथेरियम, सोल। मतलब कि 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना हर एक क्रिप्टो ने प्रॉफिट दिया। सोचिए, तो सबसे मायने रखता है, इंपोर्टेंट जो रहता है, न्यूज। अब जिसको न्यूज मालूम नहीं होगा तो उसको पता ही नहीं रहेगा कि हमें कब परचेस करना है और कब एंट्री लेना है और कब एग्जिट लेना है, ये तो मालूम ही नहीं रहेगा, है कि नहीं। अब जिसको मालूम था वो पहले से ही परचेस करके रखे हुए था, और दोस्तों जैसे ही रिजल्ट सामने आया, वो भी अच्छे खासे प्रॉफिट में वहां से बेचकर निकल भी गए, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो 2 गुना, 5 गुना, या फिर कोई लोग और भी बेट कर रहे होंगे। लेकिन अभी के अनुसार देखा जाए मेरे दोस्त, तो कितना बड़ा रिटर्न बिटकॉइन ने दिया है, इथेरियम ने दिया है, और भी कई क्रिप्टो करेंसी ने दिया है। अगर आप बिनांस एक्सचेंज को ओपन करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा मार्केट हरियाली है। सोचिए, बिटकॉइन 73,000 डॉलर पर था, हाईएस्ट प्राइस 73,000 डॉलर। सोचिए, लोगों को लगा कि 73,000 डॉलर को कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा। सोचिए मेरे दोस्त, 73,000 डॉलर पर जिन लोगों ने परचेस किया होगा, और लास्ट टाइम जब 40,000 डॉलर आया होगा तो वो रो रहे होंगे, अरे यार 40 आ गया, मेरा तो लॉस हो गया, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग क्या होगा कि जब मार्केट गिरने लगता है तो बेच के निकल गएंगे, चलो जो मिल गया जो सही। लेकिन जिनको पावर होगा, जिनको मालूम होगा क्रिप्टो का, वो होल्ड किए होंगे, और 93,000 डॉलर जब गया होगा तो वही व्यक्ति जो रो रहा होगा, अगर वो होल्ड करके रखा होगा तो 20,000 डॉलर प्रॉफिट में होगा। कितना, 20,000 डॉलर वो प्रॉफिट में होगा। और जो बेच के निकल गया होगा, तब भी वो रो रहा होगा कि अरे यार मैं तो गलती कर दिया, बेच के निकल गया। सोचो अगर थोड़ा सा रुक जाता। तो मेरे दोस्त, क्रिप्टो मार्केट में कब मूवमेंट क्या हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता है। सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कब बड़ी रैली देखने को मिले और 10 डॉलर क्रॉस कर जाए, है कि नहीं। कभी कभी तो अजीब सा होता है कि जब आप खरीदते हैं तो रेट गिरने लग जाता है, और जब आप बेच के निकलते हैं तो रेट बढ़ने लग जाता है। क्या ऐसा आपके साथ भी होता है मेरे दोस्त। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप हैंडरेज करें, ताकि पता चल सके कि कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब आप क्रिप्टो को परचेस करते हैं तो रेट गिरने लगता है, और जब आप बेच के निकल जाते हैं तो रेट बढ़ जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हुए अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो। वेल, पहले मैं भी एज एन इंट्राडे ट्रेडर। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ही लोग होंगे जो कि हैंडरेज करेंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि हर लोग जो है उतना क्रिप्टो को नहीं जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग के हिसाब से लोग काम करते हैं। लेकिन जितने भी लोगों ने हैंडरेज किए, मुझे पता है कि वो एक्सपर्ट हैं। अदर भी क्रिप्टो में वो अपना इन्वेस्ट करके रखते हैं और समझते हैं भली बात अच्छे तरीका से, है कि नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो कि डिपेंड रहते हैं नेटवर्क के ऊपर। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि नहीं। देखिए, अगर जब आप क्रिप्टो को परचेस करते हैं तो क्या होता है, रेट गिर जाता है, और जब आप बेच के निकलते हैं तो रेट बढ़ जाता है। देखिए, माइंड सेट का फर्क होता है, माइंड सेट का। जैसे आपको मालूम है कि ये कॉइन 50 डॉलर, 100 डॉलर तक जा सकता है,
$50 या $100 तक जा सकता है। तो आप किसी भी समय एंट्री लेंगे मेरे दोस्त, किसी भी समय अगर आप एंट्री लेंगे तो समझ लीजिए क्या होगा, एंट्री लेने पर आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, है कि नहीं। माइंड सेट रखना पड़ता है। अगर आपका माइंड सेट, अरे यार मैंने खरीदा रेट गिर गया, और निगेटिविटी आपके माइंड में चला जाएगा और आप 10-20% लॉस करके बेच के चले जाएंगे। लॉन्ग टर्म का होल्डिंग, अगर लंबे समय में अगर आप एससी टोकन को देखते हैं तो आपको भी मालूम है कि आने वाला समय में अगर सब कुछ बेहतर रहा तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। और अगर हजारों डॉलर चला गया और उस समय आपके पास एक भी कॉइन नहीं रहा तो मेरे दोस्त फिर क्या कर सकते हैं। आज लोग बोलते हैं कि अरे यार बिटकॉइन कहां से कहां चला गया, काश हमारे पास भी 10-20 बिटकॉइन होता, है कि नहीं। आने वाले समय में याद रखिए, एससी टोकन के लिए लोग तरसेंगे। जब इसकी वैल्यू 500,000 डॉलर जाएगा उस समय एक टोकन को परचेस करने के लिए लोग सोचेंगे। तो मेरे दोस्त, सब कुछ माइंड सेट का खेल है। अगर आपको हद से, नीड से भी ज्यादा जरूरत है, आपको नीड से भी ज्यादा जरूरत है, तभी आप क्वाइन को सेल करें, है कि नहीं। और उसके बाद मेरे दोस्त ऐसे ही सेल ना करें, क्योंकि इसका फ्यूचर जो है उज्जवल दिखाई दे रहा है। और बराबर मिस्टर लाडो जी के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन मिलते ही रहता है। और जो दुबई में इवेंट होने जा रहा है उसके ऊपर एक अपडेट आया था कि हर साल 1 से 2 इवेंट, बड़े लेवल का इवेंट आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि वो अलग अलग कंट्री में हो सकता है कि अब की बार दुबई में हुआ है तो अगली बार अलग अलग थाईलैंड हो, न्यूयॉर्क हो, कहीं भी हो सकता है। मतलब कि उनका टारगेट है यहां से द रियल गेम स्टार्ट हेयर्स, यानी असली गेम यहां से शुरू है। गाला इवेंट जब होगा मेरे दोस्त तो हो सकता है अगले साल इससे बड़ा हो सकता है, या अगली इवेंट, जो भी इवेंट रहेगा इससे बड़ा रहेगा, मतलब छोटा नहीं रहेगा। और जो भी टिकट का चार्ज रहेगा पहले की तुलना से ज्यादा रहेगा। तो समझ सकते हैं कि उनकी सोच और माइंडसेट क्या है। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इसको जाने, पूरा वर्ल्ड इसको जाने, तभी तो बड़े से बड़े इवेंट किया जा रहा है मेरे दोस्त। एक बार गाला इवेंट के बारे में गूगल पर आप सर्च कर लीजिएगा कि गाला इवेंट क्या होता है और कितने लोग, कंपनियों ने गाला इवेंट करवाया, इसके बारे में भी आप जान लेना कि कितने कंपनियों ने कराया। मेरे दोस्त, गाला इवेंट कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होता है, सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां पर अगर आप मार्केट ऑर्डर को चेक करते हैं तो एक तरफ जो आपको हरियाली दिखाई दे रहा है, लोग यहां पर लाइन में लगे हैं खरीदने के लिए, और एक तरफ जो आपको रेड जोन दिख रहा है, लोग बेचने के लिए खड़ा है लाइन में। अब देखिए, करंट प्राइस आपको यहां पर 7.19 दिख रहा है, हालांकि यहां पर ज्यादा कुछ ऑर्डर नहीं है। अगर थोड़ा सा भी खरीदारी अगर आता है मेरे दोस्त, मैं देखता हूं कि मॉर्निंग में उतना नहीं दिखता है, लेकिन दोपहर के 12 बजे के बाद आप देखेंगे तो खरीदारी काफी तेजी से होता है। और आज अगर अच्छा खासा खरीदारी रहा तो आप सबसे पहले डेक्स प्रो पर आ जाइए। यहाँ पर देखिए लाइट, और यहाँ पर डेक्स प्रो आपको दिख रहा है। डेक्स प्रो पर आने के बाद आप ऑर्डर बुक चेक करें। ऑर्डर बुक में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, ये सब छोटे मोटे ऑर्डर है, ये कोई बड़ा ऑर्डर नहीं है। अगर एक बार में कोई बड़ा ऑर्डर आता है खरीदारी का, ये बेचने वाले जो ऑर्डर आपको दिख रहे हैं छोटे मोटे ऑर्डर हैं। अगर बड़ा ऑर्डर आता है खरीदारी का तो एक झटके में ये साफ हो जाएगा मेरे दोस्त। आपको बड़ा ऑर्डर कहाँ दिखेगा, मतलब कि अगर आप देखते हैं तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर बड़ा खरीदारी आता है मेरे दोस्त, बायर्स की संख्या अगर थोड़ा सा भी अगर बढ़ता है तो कभी भी ये $8 को क्रॉस कर सकता है। $7.70 या $7.80, $8 के आसपास कभी भी आज आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर बायर्स की संख्या थोड़ा सा बढ़ता है, लगातार मॉर्निंग से आप देखेंगे तो बायर्स की संख्या लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि मीटिंग नजदीक है और एक बार प्राइस हाथों से निकल गया दोबारा मौका नहीं मिलेगा, 25 सेंट पर मौका नहीं मिलेगा।
2.77 पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बिटकॉइन ने लास्ट टाइम मौका दिया था $16,000 पर, किसी को नहीं लगता है कि फिर से $16,000 आ सकता है मेरे दोस्त। तो यहां पर अपॉर्चुनिटी हमें बार बार मिलता है, खास करके लाडो जी के सिस्टम में, $5 पर, $6 पर, $7 पर। लेकिन आप अभी क्वाइन को परचेस नहीं करेंगे क्योंकि आपको लग रहा होगा डर कि कहीं ये क्वाइन मार्केट नीचे गिर गया तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आप कब खरीदेंगे, जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी $8 बढ़ जाए तो लाइन में आप लग जाइएगा खरीदने के लिए। $9 चला जाए, लास्ट टाइम देखे थे ना, लोगों ने $8 $9 पर कॉइन को परचेस किया, और $9 से जब नीचे आया तो वही व्यक्ति का फोन आया कि सर $9 पर खरीद लिए थे। हमने बोला $5 पर मिल रहा था, तब क्या कर रहे थे। माइंड सेट होना चाहिए। आपका एक माइंड सेट आपको करोड़पति बना सकता है, और आपका एक माइंड सेट, गलत माइंड सेट, आपको जो है रोड पर भी ला सकता है। ये क्रिप्टो मार्केट का गेम होता है मेरे दोस्त। कई बार आपने सुना है कि 1 मिनट में किसी का जिंदगी नहीं बदलता है, बट 1 मिनट में लिया हुआ पहले का डिसीजन हमारी और आपकी जिंदगी को बदल सकता है। तो मेरे दोस्त, यहां से बड़ी रैली कभी भी देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप इस क्वाइन को देखते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर आप इस क्वाइन को देखते हैं, तो यहां से आपको समझ लीजिए प्रॉफिट ही मिलने वाला है। जहां तक होता है, मैं क्वाइन को परचेस भी करता हूं, और हमारी टीम भी लगातार क्वाइन को परचेस कर रही है। उनका एक ही सोच है और हमारा एक ही सोच है कि इसका फ्यूचर ब्राइट है। और अभी ये क्वाइन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। अगर मार्केट लॉन्च होते होते भी 5 से 10 गुना मिल गया तो कम नहीं है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा है। सोचिए। तो इस प्रकार का माइंड सेट करके चलिए मेरे दोस्त। यहां पर हमने एससी टोकन के बारे में आपको जानकारी दे दिया हूं। जो लोग निगेटिव सोचते हैं, अभी भी मौका है। जो लोग सोच रहे हैं $5 आ जाएगा, भाई 5 क्यों सोचना है, 7 में बेच के निकल जाओ। 5 तो सोचना की नहीं है कि नहीं। तो निगेटिव दूसरों को करने से कोई फायदा नहीं है। मार्केट में दूसरे दूसरे कंपनी लोग दोस्तों गुमराह करेंगे अपनी कंपनी में आपको लाने के लिए। कुछ भी इसका फ्यूचर नहीं है, कुछ भी नहीं है कि नहीं। और आप अपना इरादा और डायरेक्शन को बदलते हैं, आप नीचे गिर जाएंगे, मतलब तुरंत आप डिसीजन बदलेंगे, बेच के निकल जाएंगे। तो जो लोग निगेटिव सोचते हैं कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कल यूट्यूब पर कोई कमेंट कर रहा था तो हमने बोला भाई अगर तुमको लगता है कि $1 हो जाएगा तो सबसे बड़ा ज्ञानी तुम हो या मूर्ख हो। तुमको लग रहा है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं मानता हूं कि तुम मूर्ख हो। क्योंकि अगर किसी को प्रॉफिट होता है तो वो ज्ञानी कहलाता है, और किसी को लॉस होता है तो वो मूर्ख कहलाता है। अभी तक तो आप मैंने यही सीखा हूं। मैंने बोला तुम तो ज्ञानी हो क्योंकि तुमको पता है कि ये इसका रेट $1 आने वाला है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मूर्ख ना बनो। मैं चाहता हूं कि तुम मूर्ख ना बनो, और अभी के अभी तुम $7 पर कॉइन को सेल कर दो, ताकि बाद में तुमको पछताना ना पड़े। और जब $1 आ जाएगा तो तुम हमेशा के लिए ज्ञानी रहोगे, है कि नहीं। तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं मेरे दोस्त ज्ञानी राय देने के लिए। हमेशा सिस्टम को फॉलो करें, अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करें, और आने वाले समय में आप देखेंगे मेरे दोस्त, और आप देख ही रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे बिटफोर्स को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है, लगातार सवाल आ रहा है। तो हम सोचते हैं कि इस मंच के माध्यम से कुछ जानकारी दिया जाए, ताकि लोगों के अंदर जो सवाल है वो सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोग अगर तैयार हैं बिटफोर्स के सवालों का जवाब सुनने के लिए, सवाल आपको करना नहीं है, हमने पता कर लिया हूं कि आपके अंदर सवाल क्या है। एक एक पॉइंट को नोट कर लेना मेरे दोस्त, एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। तो कितने लोग एक्टिव है, सबसे पहले आप लोग हैंड रेज करें ताकि पता चल सके मेरे दोस्त। मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे ही आ जाते हैं, है कि नहीं, कि चलो विकास सर तो मेरे अपलाइन है, देख ही रहे होंगे, मैं मीटिंग में आ जाता हूं, और काम क्या कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो
गुमराह करने से खुद ही गुमराह हो जाएंगे। ये बिजनेस सीखने सिखाने का है। सावधानी हती दुर्घटना घटी मेरे दोस्त। थोड़ा सा भी नजरअंदाज करेंगे ना तो समझ लीजिए कहाँ बिगा जाएंगे कि आगे आप जब देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको। ये 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। इसके लिए आपको किसी कॉपी कलम की जरूरत नहीं है। मोबाइल चलाने के लिए आपको कौन से स्कूल और कॉलेज जाना पड़ता है? कहीं नहीं, आपके हाथ में आने से सीख जाते हैं। बस मोबाइल चलाना, साइकिल चलाना अगर आपको आ जाता है मेरे दोस्त, जैसे गिरते गिरते आप साइकिल चला लेते हैं, मोबाइल हाथ में आने से आप पढ़े लिखे हो या ना हो फिर भी आप कॉल लगा लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं, कुछ भी। सोचिए, अब तो इतना मोबाइल में एडवांस फीचर आ चुका है कि सोचिए कि पढ़े लिखे भी नहीं है तो बोलकर आप सब कुछ मैसेज कर सकते हैं, बोलेंगे तो लिखना शुरू हो जाएगा। सोचिए, तो एआई का जमाना है, रोबोट का जमाना है मेरे दोस्त। और किस प्रकार से पूरे मार्केट पर एआई कब्जा कर रहा है आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बने, कभी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहें। सेल्फ डिपेंड तभी बनेंगे जब आप नॉलेज लेना शुरू करेंगे। तो मीटिंग में आने के बाद बहुत सारे लोग मीटिंग में तो जुड़ जाते हैं और करते क्या है, सिर्फ नाम है भाई, हमारे अपलाइन तो देख रहे हैं कि हमारा टीम तो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन होता क्या है भाई, है कि नहीं? वो किसी और काम में है। जब उनसे पूछते हैं कि भाई आज मीटिंग में क्या चर्चा हुआ, क्या बातचीत हुआ, अरे सर बहुत अच्छा मीटिंग रहा। अरे बातचीत क्या हुआ? पता चलता है सर मैं तो इस काम में फंसा हुआ था, मीटिंग को ज्वाइन कर लिया था। मेरे दोस्त, अगर जिस दिन आप मेटाफोर्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जिस प्रकार से लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, उसी प्रकार से अगर आपको यहां से कामयाब होना है तो मेटाफोर्स होली वर्ड्स को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है कि कुछ भी हो जाए सबसे पहले हमें मीटिंग में आना है। दुनिया का इधर से उधर काम ना हो लेकिन मीटिंग में आपको आना है मेरे दोस्त। जैसे आपको पता है कि अगर आप जॉब जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं कि भाई अगर हम जॉब पर नहीं जाएंगे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगा। लोगों ने हैंड रेज किए हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो चुका है, एक सेकेंड, एनटीसी के बारे में और बिटफोर्स के माइनिंग के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। बस थोड़ा सा यहाँ पर समय दीजिए, मैं पे आईडी को लॉगिन कर रहा हूं। और बिटफोर्स माइनिंग को लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवाल है मेरे दोस्त। उन सवालों को आप अपने माइंड में आगे रखें, यानी फिर से उसको रिमाइंड आप कर लें। मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने सवालों को रिमाइंड कर लें क्या क्या सवाल है। और हो सकता है बहुत सारे लोग मीटिंग में आए हैं तो किसी मतलब एक दूसरे के सवाल मिलजुल भी सकते हैं, मिल भी सकता है। एक सेकेंड, क्योंकि मैं एक एक सवाल बताऊंगा और एक एक उसका जवाब आपको मिलने वाला है, जो मैंने अपने पर्सनल लेवल पर स्टडी किया हूं। सोचिए मेरे दोस्त, पर्सनल लेवल पर स्टडी किया हुआ चीज, समझ सकते हैं ना कितना यूजफुल हो सकता है। बस अभी से आपको 5 से 10 मिनटों में समझ में आ जाएगा। तो कोई को होस्ट गाइड करेंगे क्या? स्क्रीन शेयर हो रहा है? अभी अभी नहीं नहीं हो। हुआ था स्क्रीन। एक सेकेंड, दोस्तों यहां पर स्क्रीन शेयर हो चुका है और यूनाइट वर्ड्स का पेज ओपन है। और यहां पर
सबसे पहला सवाल जो है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, सबसे पहला सवाल एनटीसी को लेकर, जिसको बोलते हैं नेट चार्ज, एनटीसी। यहां पर आपको अर्निंग दिख रहा है। जैसे ही हम अर्निंग को क्लिक करेंगे तो यहां पर 00 एनटीसी दिख रहा है और यहां पर बता रहा है, बिल्कुल मैंने फ्रेश आईडी को ओपन किया हूं जिसमें एक भी टीयर ओपन नहीं है, ध्यान रखना, समझाने के लिए सिर्फ, जिसमें एक भी टीयर एक्टिवेट नहीं है। यहां पर क्या लिख रहा है, पार्टिसिपेट इन द वेब टू अर्न रिवार्ड्स इन एनटीसी। यानी ये कह रहा है कि आपको पहले क्वांटम वेब में पार्टिसिपेट करना होगा, उसके बाद ही आपको रिवार्ड के तौर पर एनटीसी मिलेगा। यानी कि बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यदि आप यूनाइट वर्स में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फोर्स कॉइन को मिस किया, मैं नहीं चाहता हूं कि आप बिटफोर्स को मिस करें, क्योंकि फोर्स कॉइन लाखों में जाएगा तो याद रखना बिटफोर्स करोड़ों में जाएगा। मेरे दोस्त, जो लोग पूछते हैं ना कि सर फोर्स कॉइन और बिटफोर्स में क्या अंतर है, बस छोटा सा अंतर है, क्योंकि दोनों का सप्लाई, फोर्स कॉइन का सप्लाई 42 करोड़ है और बिटफोर्स का सप्लाई मात्र 2 करोड़ है, 2 करोड़ 10 लाख। अगर फोर्स कॉइन लाखों में जाता है तो बिटफोर्स करोड़ों में जाएगा। अगर आपने फोर्स कॉइन को मिस किए हैं तो बिटफोर्स को मिस ना करें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूनाइट वर्स प्रोग्राम में टीयर एक्टिवेट करना होगा। जब आप टीयर एक्टिवेट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, चिप मिलता है। फिर यही चिप आपका क्वांटम वेब में भाग लेता है। जब आप क्वांटम वेब में भाग लेते हैं, आपको, यानी ऑटोमेटिक रोबोट का काम है, इसमें हो सकता है आपको 24 घंटा के भी समय लग सकता है, उससे पहले भी लग सकता है, 48 घंटा भी लग सकता है, 72 घंटा भी लग सकता है मेरे दोस्त। जब तक आपका चिप क्वांटम वेब में शामिल नहीं होता है तब तक आपका माइनिंग स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पर जो सवाल है खास करके नए यूजर्स के लिए कि सर मेरा एनटीसी स्टार्ट नहीं हो रहा है, सर आपने टीयर कब एक्टिवेट किए, मैं पुराने यूजर्स के ऊपर भी बातचीत करूंगा, है ना। तो मंच, अगर आप इस मंच पर आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप नए यूजर से भी आपको मतलब है और अपने आप से भी मतलब है और पुराने यूजर से भी। तो यहां पर जो नए यूजर्स, कि मैंने आज या फिर एक दिन पहले टीयर एक्टिवेट किया लेकिन हमारा एनटीसी माइनिंग नहीं हो रहा है, मेरे दोस्त आपको वेट करना होगा। ऑटोमेटिक आपका चिप क्वांटम वेब में भाग होगा और यहां पर स्टार्ट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। जब आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख जाएगा फिर स्टार्ट करिए और एनटीसी की माइनिंग करिए। तो नए यूजर्स के लिए पहला सवाल यहां पर क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं पुराने यूजर्स के लिए। And bring it back to the crypto conversation we're having earlier. खतरनाक सवाल है। सवाल क्या है कि सर मेरा 3 टीयर एक्टिव है, कई महीनों के लिए एक्सटेंशन है, पहले तो हमारा एनटीसी माइनिंग हो रहा था, हमें क्वांटम और भी मिल चुका है, लेकिन अभी हमारा एनटीसी माइनिंग नहीं हो रहा है जबकि हमारा टीयर जिंदा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। हमारा टीयर एक्टिव है सर, लेकिन एनटीसी माइनिंग नहीं हो रहा है। दोस्तों 8 प्रकार का होल्डिंग प्रोग्राम है, H1 से लेकर H8 तक। सोचिए H8 तक, H5 बन चुका है। अगर कोई नया यूजर अभी 1 टीयर को एक्टिवेट करता है और वो अपने टीयर को H1, H2, H5 तक एक्सटेंशन कर सकता है। H5 तक करेगा तो कितना टाइमिंग हो जाएगा, 30 × 5 और एक्टिवेशन का 30 दिन। तो 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 210 दिन उनका टाइमिंग शो करेगा। राइट, 210 दिन टाइमिंग शो करेगा, क्योंकि यहां पर हर महीने अपने टीयर को एक्सटेंशन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप नए यूजर्स हैं, आपने एक ही बार में कर दिया, तो आपको एक ही महीना में सभी का लाभ मिल जाएगा टोटल। यानी कि आपको 6 चिप मिला, 6 चिप का लाभ आपको एक ही महीना में मिल जाएगा। आपको डिवाइस भी ज्यादा मिल जाएगा, आपका क्वांटम और भी ज्यादा मिल जाएगा,
अब 1 महीना बीतने के बाद आपका सवाल रहेगा कि सर हमारा टीयर तो 210 दिनों के लिए एक्सटेंशन था, 30 दिन इसमें कम कर दो क्योंकि 30 दिन तक आपको लाभ मिला, माइनस कर देते हैं। सर अभी भी हमारे टीयर का 180 दिन बचा हुआ है, तो हमारा एनटीसी माइनिंग क्यों नहीं हो रहा है? मेरे दोस्त, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी टीयर आप एक बार में एक्टिवेट करते हैं या फिर एक्सटेंशन करते हैं, आपको एक ही महीना में सारा लाभ मिल जाता है। एक ही महीना में। जब आपको एक ही महीना में, जैसे कोई व्यक्ति आपको बोल दिया कि हर महीने हम आपको 10 रुपया देंगे, आपको मिलना है 5 महीने तक, तो 5 महीना में कितना मिला आपको? 50 रुपया। और उस व्यक्ति ने बोला छोड़ो यार, क्या आप 10 रुपये लेना है, तुम एक ही बार में 50 रुपया ले लो, पूरे 5 महीना का प्रॉफिट आपको मिल गया। तो 30 दिन के अंदर ही आपको सारा लाभ, सारा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन हाँ, एनटीसी को माइनिंग करना पड़ेगा आपको ध्यान पूर्वक। अगर आप 30 दिन तक एनटीसी का माइनिंग नहीं करते हैं तो मेरे दोस्त क्या होगा? लॉस हो जाएगा आपका। क्योंकि अगर आपके पास एनटीसी नहीं रहेगा तो आप बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते हैं। जब आपका बैटरी चार्ज नहीं होगा तो आपको क्वांटम और नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों का जो सवाल होता है कि सर मेरा अभी भी टीयर जिंदा है और हमारा एनटीसी का माइनिंग रुक चुका है, तो आपको एक्सटेंशन करने की जरूरत है। हो सकता है आपने H1 से किए होंगे, H2 से किए होंगे, उसका लाभ आपको मिल गया। आपने H3 से किए होंगे, H4 से किए होंगे, उसका भी लाभ आपको मिल गया। H5 बन चुका है। H5 से अगर आप एक्सटेंशन करेंगे, फिर से आपको चिप मिलेगा, फिर से आप क्वांटम वेव में भाग लेंगे और आपको एनटीसी माइनिंग शुरू हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट आपको हर महीने मिलना चाहिए था, क्योंकि आप हर महीने एक्सटेंशन करते तभी तो आपको हर महीने मिलता, तो आप, अच्छा बात है कि आपने एक ही बार में एक्सटेंशन कर दिया तो आपको एक ही बार में मिल गया, इसमें क्या बात है। और आपका टाइमिंग बढ़ गया मार्केटिंग के लिए कि आपका टीयर उतने समय तक एक्टिव रहेगा, कभी भी आप मार्केटिंग करके पैसा कमा सकते हैं। तो कितने लोगों को यह सवाल का जवाब समझ में आया? एक बार आप पहले हैंड रेज करें ताकि हमें समझ में आए कि मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किए हैं और लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ये सवाल हमारे YouTube पर, WhatsApp पर रोजाना रोजाना मेरे पास मैसेज आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो इस मंच के माध्यम से लोगों को बता दिया जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों, आपने अगर एक बार में ही एक्सटेंशन, अभी देखिए H5 बन चुका है, अगर आप H5 से एक्सटेंशन नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि चलो रहने दो, अगर एनटीसी हमारा नहीं बन रहा छोड़ दो। फिर जब S6 बनेगा तो फिर आप क्या करेंगे? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं फिर से। H5 के बाद कुछ ही दिन में S6 बनेगा, तो आप कहेंगे चलो दोनों से एक बार कर लेते। दोनों से जब आप एक बार कर लेंगे तो फिर से आपको 30 दिन और 30 दिन 60 दिन का समय बढ़ जाएगा, लेकिन आपको 60 दिन तक लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप एक बार में 2 महीना का, 3 महीना का, 5 महीना का या 6, जितना भी करते हैं, अभी तो हाईएस्ट 5 महीना तक नए यूजर्स के लिए एक्टिवेशन से आप जितना जा सकते हैं, आपको एक ही महीना में सारा लाभ मिल जाएगा। और आप बाद में बोलेंगे कि सर आपको लाभ भी मिल चुका है, क्वांटम मोड भी मिल चुका है, सर हमारा टीयर तो जिंदा है, हमारा तो एनटीसी बंद हो चुका है। मेरे दोस्त, एनटीसी दो ही सिचुएशन में काम नहीं करता है। एक, हो सकता है आपका मोबाइल फोन में रैम अच्छा ना हो, तो आपके पास एक अच्छा सा फोन होना चाहिए। एक अच्छा सा फोन होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 10 दिन तक आपका माइनिंग हो, आपने एक्सटेंशन किया, 10 दिन तक माइनिंग आपका रहे और फिर बाद में माइनिंग काम करना बंद कर दे, तो वो टेक्निकल इश्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर महीना भर का लाभ ले चुके हैं और
आपका माइनिंग रुक चुका है और इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है कि आपको जो है क्वांटम वेव में पार्टिसिपेट करना होगा। तो इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आपको एक्सटेंशन करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको मालूम नहीं होता है, और यही सवाल को लेकर अपलाइन के साथ उलझे रहते हैं कि मेरा तो टीयर जिंदा है, एनटीसी क्यों नहीं। उनको ये लगता है कि हमारा टीयर 200 दिनों के लिए एक्सटेंशन है तो हमें 200 दिनों तक लाभ मिलता रहेगा। नहीं, याद कीजिए आईबीटी फाउंडर मिस्टर विकास सर ने कितने साल के लिए, थोड़ा सा मेरा ध्यान से निकल चुका है सर, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप बताइएगा कि कितने साल के लिए पहले टीयर का एक्सटेंशन किए थे। 21 ईयर सर। थैंक यू। हमें भी लग रहा था 20 साल 21 साल। 21 ईयर्स के लिए सर ने एक्सटेंशन किया। 21 साल तक सर ने 21 साल के लिए एक बार में और लाडो जी के द्वारा हमें मौका मिला था, 30 दिन का समय मिला था, लूट सके तो लूट लो जितना ऑफर है। सर ने दबा के 21 साल तक का एक्सटेंशन मार लिया और सभी पुराने चिप का सर को एक बार में लाभ मिल गया। एक बार में सर को हजारों से भी ज्यादा क्वांटम और मिल गया। लेकिन टीयर का टाइमिंग आज भी 21 साल तक दिखता है मेरे दोस्त। हो सकता है 2-4 महीना घटा होगा। इसका मतलब क्या, अगर सर एक्सटेंशन नहीं करेंगे तो क्या 21 साल तक लाभ मिलता रहेगा? विकास सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अगर आप एक्सटेंशन नहीं करेंगे तो क्या 21 साल तक आपको लाभ मिलता रहेगा वो अंटा मोड़ जी का? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मैं घटने नहीं दिया हूं सर। मैं ऑलरेडी H1 H2 H3 H5 तक मैंने एक्सटेंशन कर चुका हूं। अगला H6 बनते ही मैंने, चाहे मेरा बने या ना बने, लेकिन डेस्क ओपन होते ही मैं तुरंत उसको खरीद के एक्सटेंशन कर देता हूं। क्योंकि मुझे पता है सर कि जितनी हम H1 से आगे जो एक्सटेंशन करते जाएंगे रैंकिंग से, उतने हमें जो है यहाँ पर वेब मिलता है। वेब के मार्फत से हमें एनटीसी माइनिंग करने का मिलता है। वहां से हम बैटरी फुल करने के बाद जब हम क्लेम करते हैं तो हमें क्वांटम नेटवर्क और मिलता है। तो इसलिए हम उस 21 साल को जो हम किए हैं सर, उसके बदले में हमें क्वांटम नेटवर्क पहले ही 1050 पहले ही मिल चुका है और उसी के अकॉर्डिंग वे मिलता जा रहा है। तो हम उस 21 साल को अभी नहीं गिनते हैं। हर महीना हम, क्या अगर अभी H8 बन जाए तो मैं H8 तक एक्सटेंशन कर डालूं सर। थैंक यू। थैंक यू विकास सर। आपने अपना कीमती समय दिया, कीमती फीडबैक दिया। बहुत शानदार आपका फीडबैक रहा। दोस्तों, जो लोग सिस्टम को दोष देते हैं, जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठाते हैं 4 उंगली आपके पीछे रहता है कि नहीं? यानी कि जानकारी अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप सिस्टम को दोष देंगे, अपलाइन को दोष देंगे। नो डाउट 21 साल तक, अभी अगर विकास सर एक्सटेंशन करना बंद कर दें, उनका टीयर खत्म नहीं होगा। 21 साल तक उनको टीम से लाभ मिलता रहेगा। जो भी सर ने नेटवर्क बनाए हैं, टीम बनाए हैं, प्रॉफिट कभी नहीं रुकेगा। मतलब टीम का प्रॉफिट उनके पास आता रहेगा। पर्सनल प्रॉफिट की अगर बात किया जाए तो ऑलरेडी एक बार में मिल चुका है मेरे दोस्त। यही समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। इसीलिए मैंने आईबीटी फाउंडर को आप लोगों के बीच लाया कि ताकि आपको अच्छे तरीका से समझ में आ जाए। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है कि आपको समझ में यह जानकारी अच्छा लगा होगा। और यहां पर अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे बैटरी के बारे में, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल फ्रेश आईडी लिया हूं, एक भी टीयर एक्टिव नहीं है। यहां पर हम इंटर टायर को जैसे ही क्लिक करते हैं तो 2 प्रकार का मशीन आपको दिखता है। एक मशीन आपको जो दिखता है, क्या चीज का मशीन दिखता है? और प्रोसेसिंग मशीन। और दूसरा दिखता है बिट फोर्स माइनिंग मशीन। तो अभी ये मशीन बिट फोर्स वाला चालू नहीं हुआ है, हम लोग लास्ट स्टेज में हैं और ये वाला मशीन चालू हो चुका है, यानी कि और प्रोसेसिंग मशीन। तो मेरे दोस्त, जो बैटरी आपको दिखाई देता है, कई लोगों का ये भी सवाल है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट सवाल। सर हमें तो एनटीसी पहले ज्यादा मिल रहा था, अब हमें कम मिल रहा है। मशीन चेक करिए, अगर आपके पास एक मशीन है तो 0.34 एनटीसी। अगर आपके पास 2 मशीन है तो इसका डबल 0.68 या 69। अगर आपके पास 3 मशीन है तो लगभग आपको जो है एक क्या मिलेगा? एनटीसी। अब किसी को एक एनटीसी मिल रहा था, अभी उनका सवाल है कि सर हमें एनटीसी कम मिल रहा है।
तो मेरे दोस्त, आपका बैटरी एनटीसी से जो आपने चार्ज किए होंगे, जो आपका बैटरी होगा वो फुल चार्ज हो गया होगा और उसका टाइम एक्सपायर हो गया होगा, क्योंकि एक मशीन, एक बैटरी का जो टाइमिंग होता है 30 दिन का होता है। तो अगर सोचिए मेरे दोस्त कि अगर बैटरी फुल चार्ज होते जाएगा, आपका मशीन जो है घटता जाएगा, मशीन घटेगा तो एनटीसी घटेगा, मशीन बढ़ेगा तो एनटीसी भी बढ़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो सोचिए, जिसका लाभ आप ले चुके हैं, जो बैटरी का टाइमिंग एक्सपायर हो चुका है, जिसका बदले आपको क्वांटम और मिल चुका है, क्वांटम और आप क्लेम भी कर चुके हैं, वहां पर आपको सारा चीज दिखेगा कि प्रोग्रेस में कितना मशीन है, कितना कंप्लीट हो चुका है, सारा चीज दिख जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा। अगर आप मशीन को बढ़ाना चाहते हैं तो कंटिन्यू एक्सटेंशन करना होगा, एक्टिवेशन करना होगा, तब आपके मशीन बढ़ेंगे। एक्सटेंशन नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि एक एक करके जितने मशीनें हैं सभी कंप्लीट हो जाएगा और उसका लाभ आपको मिल जाएगा। तो लाभ जितना लगाएंगे उतना लाभ आपको मिल गया, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि मेरे दोस्त लाइफ टाइम आपको लाभ मिलता रहेगा। सबके लिए रूल रेगुलेशन बराबर है। सिस्टम को समझिए, सिस्टम को फॉलो करिए। जानकारी नहीं रहने के कारण लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, सर हमें तो पहले 2 एनटीसी मिल रहा था, अभी हमें कम मिल रहा है। क्या इसके पीछे आपने जानने की कोशिश किए कि आपका मशीन, आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया, आपने हर बैटरी को फुल चार्ज करके आपने क्वांटम और क्लेम कर लिए। तो जब आपकी बैटरी घटता जाएगा, मशीन घटता जाएगा, तो मेरे दोस्त आपका क्वांटम, आपका क्या बोलते हैं, एनटीसी जो है माइनिंग कम होगा, है कि नहीं? तो जानकारी नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा? उलझे रह जाएंगे, कभी अप्लायंस से उलझे रह जाएंगे और कभी सिस्टम को दोष देंगे। तो क्या लगता है मेरे दोस्त कि मेटाफोर्स वेब 3 टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है? जानकारी तो रखना ही पड़ेगा, और जानकारी नहीं रहने के कारण लोग सिस्टम को दोष देते हैं। तो क्या यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसको ध्यान से आपको सुनना है, कि जानकारी का कम होना, यानी जानकारी का अभाव, जानकारी की कमी होना, लोग सिस्टम को दोष देते हैं। तो अपनी जानकारी को बढ़ाएं, जानकारी को बढ़ाएं मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपका जानकारी कमी रहेगा तो आप सिस्टम को दोष देंगे। तो किसी भी चीज को दोष देने से पहले आप उसके बारे में सही से जानें, उसके बारे में सही से परखें, है कि नहीं? नो डाउट जानकारी लेना एक अलग बात है कि हाँ सर, पहले हमारे एनटीसी ज्यादा मिल रहा था और अभी हमें एनटीसी कम मिल रहा है। ये एक अलग प्रकार का सवाल हो जाता है कि आपके पास जानकारी नहीं है, आपने स्पष्ट कर दिया। लेकिन आप अगर ऐसा बोलते हैं कि सर ये तो सिस्टम फ्रॉड है, ये तो वैसे है, ये तो वैसे है, हमें पहले इतना ज्यादा मिल रहा था अभी इतना मिल रहा है, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आप मूर्ख हैं और आपके पास जानकारी जीरो के बराबर है, कुछ भी नहीं है, जीरो के बराबर है। तो जब आपको सही जानकारी प्राप्त हो गई दोस्त, क्योंकि आज के ट्रेनिंग में हमने जो एससी टोकन के बारे में और बिटफोर्स माइनिंग, बिटफोर्स माइनिंग यानी कि एनटीसी के बारे में जो मैंने आपको 2 से 3 सवाल क्लियर किया, कितने लोगों के माइंड में इस प्रकार का सवाल था? एक बार आप लोग हैंड रेज करें ताकि पता चल सके इस प्रकार का सवाल आपके माइंड में था या फिर नहीं था। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों का माइंड में इस प्रकार का सवाल था और मुझे उम्मीद है कि आज इस ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि दोस्तों आपके माइंड में जो सवाल चल रहे हैं, है कि नहीं? और एक चीज और, जब आप क्वांटम और को क्लेम कर लेते, जो क्लेम का ऑप्शन आता है, तो वहां से आपकी बैटरी हट जाता है। अब ये मत बोल देना कि सर क्लेम भी कर लिया हूं, है कि नहीं? यानी आप दुकान में गए, आपको 10 रुपया का सामान लेना है, 10 रुपया आप उसको दे दिए, सामान भी ले लिए, और फिर बोल रहे हैं कि सर 10 रुपया हमारा वापस कर दो। ये तो वही वाला बात हो गया ना। तो जानकारी दोस्तों रखना बहुत जरूरी है, और हमेशा याद रखना कि लाडो जी के सिस्टम में पूरी जानकारी वो किसी को नहीं देते हैं।
लेकिन जितना भी जानकारी सामने रहता है, अगर आप रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो जानकारी जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। और खुद से रिसर्च करना पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप इस मंच को फॉलो करके रखिए और शांतिपूर्वक मंच में डेली रोजाना मीटिंग में आइए, और आपका समझ लीजिए मेरे दोस्त कि नॉलेज इस प्रकार से बूस्टअप हो जाएगा कि फिर आपको धीरे धीरे एक एक चीज समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। समय काफी ज्यादा हो चुका है दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। और एक ही बात बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आप लोग नजर बना के रखें फोर्स कॉइन के ऊपर, और अगर परचेस करना चाहते हैं तो एनी टाइम मौका मिलता है। $5 में भी मौका मिला था, लेकिन लोग वही होता है ना कि अभी अगर प्राइस बढ़ने लगे, 9-10 चला जाए तो देखिए लोग कूद जाएंगे। अरे सर $10 जाने वाला है, कॉइन परचेस करने वाला है। हमेशा अपने वॉलेट में डाई लोड करके रखें, जब भी मौका मिले तुरंत बटन दबा दें। तो थैंक यू सो मच। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर के आर पटेल सर, जो इतने बेहतरीन तरीके से सिखाए हैं और समझाए हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि सभी को यहाँ समझ में आ गया होगा, जो प्रेजेंट माइंड के साथ रहा होगा। जो सर बताए हैं एनटीसी क्लेम विटफोर्स के बारे में और होली चैन, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी और सभी के पास ये प्रॉब्लम भी थी एनटीसी वाला। तो डाउट, मुझे यहाँ से उम्मीद है कि सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम पहले ही बताए थे कि आज का सेशन बहुत ही यूनिक रहने वाला है, क्योंकि जो हमारे ये डायमिंग पर्सनालिटी, हैंडसम पर्सनालिटी है, 100% देके जाते हैं, तो इसमें कोई शंका नहीं है। तो उम्मीद है कि आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो आज इस मीटिंग के ऊपर फीडबैक देना चाहते हैं वो अपने हैंड राइज खड़ा करिए, ताकि हम लोग सुन सके आपको। तो चलिए, मैं फीडबैक की पहली कड़ी में लेना चाहूंगी बीएफटी अदिति मिश्रा मैम। आपका मोस्ट वेलकम है, आप होस्ट हैं, आइए फीडबैक दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। और आज का स्पेशल थैंक्स हमारे के आर पटेल सर को, जो आईबीटी के सर्च इंजन नाम से भी जाने जाते हैं, और उन्होंने आज जितनी भी जानकारियां दी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कि हर एक चीज के बारे में, खास करके उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। और आज की ट्रेनिंग माइंड ब्लोइंग थी। हर एक जानकारी को उन्होंने मामूली तरीके से, कि हम उस चीज को डिफाइन करके पहचान सकें, उस चीज को हम जान सकें, इस तरीके से उन्होंने इस ट्रेनिंग में आज हर एक चीज बताया। उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और इस आईबीटी फाउंडर विकास सर को, यहाँ मंच के जन्मदाता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस मंच को बनाया और उन्हीं के द्वारा इस ट्रेनिंग को स्टार्ट किया गया, और इस ट्रेनिंग से हम इतना कुछ सीखे। मैं अदिति मिश्रा, यूपी के कुशीनगर जिले से। मैं इसमें 2 मंथ पहले ज्वाइन हुई थी। मेरा प्लान रत्नेश सोनी सर है, और मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था एक बिलीव के रास्ते से। मेरे पेरेंट्स ने रिस्क लिया और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, जहां से मैंने यहाँ से बहुत बड़ी इनकम किया, 8 लाख से प्लस की इनकम किया। और यहाँ आगे जो आने वाला टाइम है, आने वाला प्रोजेक्ट है, उसे हम बहुत बड़ी अर्निंग करने वाले हैं। और खास करके हमारा जो क्रिप्टो करेंसी है, उससे तो हम सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाले हैं। तो जिसने इसे समझ लिया वो बहुत आगे जाएगा, और जो नहीं समझा वो बहुत पीछे रह जाएगा। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। आगे कैरी ऑन करें। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरीके से आपने फीडबैक दिया। अति मिश्रा मैम, आपको तहे दिल से शुक्रिया मैम। और मैं फीडबैक की अगली कड़ी में लेना चाहूंगी इस आईबीटी मंच के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं एक हमारे आईबीटी अनवर खान सर। आप होस्ट हैं सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जलसा मैम, आपने मुझे इतने बड़े मंच को इनवाइट किया। और स्पेशल थैंक मिस्टर के आर पटेल सर, वेरी ग्रेट अपलाइन। जवाब नहीं सर आपका, बहुत अच्छा से समझा। एससी के बारे में, होली चेन के बारे में जो आपने जानकारी दिया, और बिटफोर्स माइनिंग के लिए जो आपने इतने अच्छे दिल से समझाया, सबकी समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा। और जो क्वेश्चन थे लोगों के मन में वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ बिटफोर्स माइनिंग के बारे में। विकास सर ने जब पैसा लगाया था 70 लाख रुपए के समथिंग दिया था। ये बात मैं 2-3 बार भी बोल चुका था कि उसका जो क्वांटम और उनको मिलना था वो मिल गया था एक ही बार में। और सर का जो एक्सटेंशन हो गया तो 21 साल के समथिंग हुआ था।
तो जिसने भी जिस टाइम पे पहले पहले एक्सटेंशन कर लिया था अपना 6 महीने 8 महीने का, उस टाइम उनका सबका कॉन्टेम और इस पे शो हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा टाइम बड़ा हुआ है तो हमारे लिए एक्सटेंशन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो मशीनें रुक जाती है, जो सर ने बताया था, किसी की एक मशीन चल रही है तो उसको एक काउंटर और मिल रहा है, किसी को 2 चल रहा है, किसी का 4 चल रहा है। मेरा रेगुलर 4 ही चलता रहता है, तो मिलता है एक एक कैंटीन से भी ज्यादा मिलता है मेरे को। तो ये हर एक इंसान का अपना अपना है। H5 चल रहा है एक्सटेंशन करने के लिए, उसको भी पूरा करके रखा अपना। कोई H3 पे अटका हुआ है तो H3 तक सीमित रहेगा, H4 को करना पड़ेगा, H5 को भी करना पड़ेगा। तो विकास सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सर ने इतने लंबे टाइम के लिए इतना एक्सटेंशन किया और हम सब के लिए एक प्रेरणा बने। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समय में आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और खास करके मंच के क्रिएटर मिस्टर विकास सर का, KR पटेल सर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छा मंच हम लोग को दिया, सीखने का जज्बा बनता है। डेली की डेली मीटिंग में अच्छे से सीखें, अपने टीम के सदस्यों को लाएं। मेरे दोस्तों, ऐसा मंच आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा IBT का जो ग्रुप है हमारा, ये आप इसके जैसा पूरे वर्ल्ड के अंदर इंशाल्लाह कोई होने वाला नहीं। आगे चल के आप खुद देखेंगे कितना बड़ा मंच बना है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, कैरी ऑन प्लीज। थैंक्स अ बहुत बहुत धन्यवाद अनवर खान सर, जो आपने इतने बेहतरीन तरीके से फीडबैक दिए, और आप एक महान लीडर हैं इस IBT मंच पे। तो मैं फीडबैक की अगली कड़ी में लेना चाहूंगी लियाकत। INCR से हैं आपके पास, अनम्यूट को टॉप अप हो चुका है। सर सॉफ्ट शब्दों में आप फीडबैक दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं सभी का, IBT के जो मेंबर है सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सबका। और इतना बेहतरीन जो आज का सेशन रहा, KR पटेल सर का लाजवाब सेशन रहा, उसमें कोई शक सुबह छोड़ा ही नहीं। एक एक चीज बारीकी से उन्होंने बताया, सारी चीजें। और सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे जो अनवर सर हैं, ये हमारे लीडर है, उन्होंने हमें ये चीजें बताई। और बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, और इसमें विकास सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। इन्होंने इतना बड़ा मंच सजा के दिया हम सबके लिए, सीखने और सिखाने के लिए। थैंक यू मैम, कैरी ऑन करो। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद लियाकत अली सर, जो आपने इतने तरीके से फीडबैक दिए। तो मैं फीडबैक की अगली कड़ी लेना चाहूंगी, जो अभी हैंडराइज किए थे। BFT रत्नेश सोनी सर होस्ट है, आपका मोस्ट वेलकम है सर। शॉर्ट शब्द में सभी लोग फीडबैक दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू जो मुझे इतना डिमांड से बोलने का मौका दिया। और स्पेशल थैंक KR पटेल सर का। बहुत सारे लोगों का डाउट था, नए लोग जितने भी हो, अभी ज्वाइन किए हैं, वो भी लोग मीटिंग में थे, और बहुत अच्छा सेशन लिया, और हर चीज़ को आसान भाषा में बता भी दिया कि कैसे कैसे क्या करना है। बहुत ही शानदार था सर, माइंड ब्लोइंग सर। बैठ के कोई एंजॉय कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसी प्रकार से एक IBT बाइंडर का हर एक जिम्मेवारी होता है कि अगर आप IBT मंच को कुछ देना चाहते हैं तो आपके लिए भी यह IBT मंच खड़े रहेंगे। वो तो 11 बजे रात को ही, 3 बजे रात को भी अगर कोई मौका मिलेगा ट्रेनिंग देने का, कोई ऐसी जानकारी देने का, तो वो भी दिया जाएगा। लेकिन इसको लेने के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ता है। आपको अलर्ट कहाँ रहना पड़ेगा? आपको अपने WhatsApp ग्रुप के ऊपर, आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर, आपको YouTube चैनल के नोटिफिकेशन के ऊपर अलर्ट रहना पड़ेगा। WhatsApp चैनल पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल पर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब जहां से जिस भी लीडर्स के मार्फत से यह IBT ग्रुप का कोई भी अपडेट मिलता है, तो वहां आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने आज तक सुनते आ रहे हैं, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। मुझे उम्मीद है कि रात में कितने लोग आए थे 11 बजे रात को, हालांकि बहुत कम लोग थे, क्योंकि वहां पर ज्यादा समय हमने दिया भी नहीं था। फटाक से लास्ट में मैंने मीटिंग में डायरेक्शन दिया था, उस डायरेक्शन को काफी लोग नहीं समझ पाए थे। लेकिन फिर भी कितने लोग आए थे रात की उस ट्रेनिंग में, मैं चाहता हूं कि एक बार आप हैंड को राइज करें, ताकि जो लीडर्स छूट गए थे उनको तो एहसास हो जाए कि आखिर हमने क्या खो दिया। यार अगर एक दिन हम आधा घंटा लेट सो जाते तो हमारी कुछ ऐसा बिगड़ नहीं जाता। इसलिए मेरे दोस्त एक्टिव रहा कीजिए। अगर एक्टिव रहेंगे तो आप अपने गांव, समाज, जिला, जवार में सबसे बड़ा काम करने वाले हैं। अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो शायद जितना सोच रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन लगाए गए पैसे के अकॉर्डिंग 2, 4, 10 गुना तो जरूर हो सकता है। लेकिन जितना आपने उम्मीद भरोसा लगाए हैं कि हजारों लगा के मैं लाखों कमाऊंगा,
या लाखों लगा के मैं करोड़ों अरबों कमाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर 120 लीडर्स है, 120 लीडर्स में से 16 लीडर्स हैंड राइज किए हुए हैं, और 16 में से भी और कुछ लीडर्स है जो आए थे रात में, लेकिन नेटवर्क हो सकता है फेल हो या कहीं कॉल पे होगा, उनकी हैंड राइज नहीं हो पाया है। तो तकरीबन देख पा रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पर 25% या 20% के आसपास ही लोग आए हुए थे। आखिर फायदा कौन लेगा? 20% ही तो लोग लेंगे ना। आज दुनिया में अगर 100% होता तो हम सभी अमीर होते। आज जब हम गूगल पे रिसर्च करते हैं, कोई महान व्यक्ति से सुनते हैं, तो क्यों बताता है दुनिया में 5% लोग ही अमीर होता है। जैसे आप एक पेन को अगर पॉकेट में खोसते हैं ना डियर फ्रेंड्स, तो पेन के चौथाई हिस्सा जो ऊपर वाला कवर होता है सिर्फ उतना ही बाहर दिखता है, बाकी सब अंदर दिखता है। तो मेरे दोस्त दुनिया में भी ऐसे ही 5% लोग अमीर बनते हैं जो कि समय के साथ चलना सीखा है, जहां जुड़े हुए हैं, हर न्यूज को फॉलो करने का काम करता है। आज क्रिप्टो मार्केट में केआर पटेल सर कितने लाजवाब तरीके से बताने का काम किया, कितने अच्छे तरीके से बताने का काम किया कि अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप सीखते हैं, तो इतना बड़ा काम कर जाएंगे जो कभी आपने सोचे नहीं होंगे। एक बात तो मैं सुन करके सर का हंस भी रहे थे, जो किसी ने सर को बोल रहा था कि सर इसकी रेट तो $1 जाएगा। अरे गधे, जब $1 तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि जाएगा, तो भाई अभी $7 तो अभी क्यों नहीं बेच के निकल रहे हो? इसका मतलब या तो केआर पटेल सर को वो गुमराह कर रहा होगा, या तो इनकी माइंड को टेस्ट कर रहा होगा, या तो अपने आप को वह मूर्ख होगा कालिदास के जैसे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप भी इस आईबीटी मंच का लीडर्स होकर के, पार्ट होकर के मूर्ख वाली बात करें। इसलिए अलर्ट रहा कीजिए, समझा कीजिए, और जब कभी प्राइवेट का ट्रेनिंग होता है, याद रहे आपको ट्रेनिंग के बाद दोबारा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कुछ नामो निशान नहीं छोड़ा जाता है। प्राइवेट इज प्राइवेट होता है, और वह प्राइवेट या आईबीटी बैनर किसके लिए दे सकता है? जो लोग आईबीटी बैनर के लिए जान देने को तैयार है, जो लोग आईबीटी बैनर को अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है, मेरे दोस्त सबसे पहला प्राथमिकता या आईबीटी बैनर का उसे आगे करने का बनता है। बाकी जितने भी लोग हैं देश दुनिया के, सभी के लिए मोस्ट वेलकम रहता है। सुबह शाम आप मिल के देखिए, खास तो कुछ खास होते ही है। हर किसी को पता है, हर किसी का जगह हर किसी के दिल में एक जैसा नहीं हो सकता है। बातें जितना बड़ी हम हाँक ले, लेकिन दिल में हर किसी के लिए जगह एक जैसा नहीं होता है। जैसे आप में से भी है, हर किसी के लिए एक जैसा नहीं चाहते होंगे, तो इसी प्रकार से मेरे दोस्त दुनिया का हर एक कहानी होता है। चाहे पीएम मोदी हो या दुनिया का कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, हर किसी को कहेगा मैं आपका हूं, लेकिन प्राइवेट कुछ अलग होते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमारी बातों से अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मुझे माफ करना। मैं तो चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा बुरा लगे, क्योंकि बुरा इसलिए लगे कि आज तक जिंदगी में मैंने इतिहास में देख चुका हूं अभी तक। रतन टाटा की उस दिन मैंने एक स्टोरी देखा था कि उनके जब वो नौजवान थे, तो उनकी जो शादी हुई थी, वो लड़की ने उसको धोखा दे दिया, और जब धोखा दे दिया तो उस दिन उन्होंने इतने आपसे प्रण कर लिया जो आज दुनिया में नाम कमा गया। पीएम मोदी ने भी सुना हूं कि ये भी अपने घरवाली को छोड़ दिया था, लेकिन आज उन्होंने इतिहास बना दिया। इसीलिए डियर फ्रेंड्स कहा जाता है, और हर दिन कहा करते हैं कि ना जाने किसकी बात किसके दिल पे लग जाए, कौन सी लिखा हुआ शब्द किसकी आंखों को दिख जाए, कौन सी मोड़ पे किनसे मुलाकात हो जाए, जहां से आपके नसीब चेंज हो सकता है डियर फ्रेंड्स। तो हो सकता है हमारी बात किसी को कड़वी लगा होगा, तो आगे से वह अलर्ट रहेगा, आगे से अलर्ट रहेगा तो धोखा नहीं खाएगा, टाइम टू टाइम एजुकेशन मिलेगा, टाइम टू टाइम वह बड़ा काम करेगा। भले आप अभी मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल लेंगे, मुझे अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि काश अगर आज आपको बुरा ना लगे, तो आप अच्छाई कदम के लिए फिर आगे बढ़ेंगे नहीं, आप अच्छाई कदम के लिए फिर आप आगे डिसीजन ले नहीं पाएंगे। हर दिन अगर आपको मीठे खिलाया जाए, अगर मीठे मीठे खिलाया जाए, तो शुगर बढ़ जाता है। इसलिए मेरे दोस्त मैं नहीं चाहता हूं कि मार्केट के अदर बैनर की तरह यहां पर भी सब दिन यह बैनर लॉलीपॉप देता रहे, और लॉलीपॉप देते देते पता चला यार कॉइन का रेट तो $100 चला गया, किसी के पास कॉइन ही नहीं है,
तो किसी ने बेच ही नहीं पाया, तो किसी ने होल्ड में नहीं डाला, तो किसी ने ये काम ही नहीं कर डाला। मुझे पता है बहुत ऐसे लोग हैं जो प्यार से कहने से नहीं समझेंगे, लेकिन कड़वी बातें जब लगते हैं तो सुधरने को तैयार हो जाता है। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आज आप लोगों ने सुना है कि मूर्ति का पत्थर को, ये जो सीढ़ी का पत्थर होता है ना, स्टेप जिसे पौड़ी कहते हैं, वो पत्थर ने कहा यार हम भी पत्थर तू भी पत्थर, तूने क्या ऐसा किया जो तुम्हारे पास लोग अगल बगल में चप्पल जूता झाड़ू नहीं आने देता, मक्खी तक नहीं बैठने देता, तुम्हारे पास सुबह शाम धूप दे प्रसाद चढ़ाते रहता, और मेरे ऊपर साला जूता चप्पल, मतलब क्या क्या निगेटिविटी ना मारते हैं, ऐसा क्यों? मेरे दोस्त, उन्होंने कहा, वह मूर्ति का पत्थर ने कहा कि मेरे दोस्त बात तो सही कहा, हम तुम बने हैं एक ही चट्टान के, लेकिन फर्क ये हुआ कि हमें जब छेनी हथौड़ा का चोट लग रहा था तो हम चिल्ला नहीं रहे थे, चिल्ला भी रहे थे तो हम बर्दाश्त कर चुके थे, हम कभी कारीगर को मना नहीं किया, या हम कभी छिटकने का भागने का कोशिश नहीं किया। इसीलिए आज हमने तराशने में, आज हमें नहीं पता कि वह कारीगर मुझे क्या करने वाला है, लेकिन हमें इतना पता था कि जो भी कर रहा है कारीगर कहीं न कहीं अच्छा के लिए कर रहा है, क्योंकि आज किसी के पास समय नहीं होता है फालतू में। लेकिन वह पौड़ी सीढ़ी का पत्थर ने जैसे हथौड़ी मारा, छिटक गया, इधर उधर चला गया, और उसे वह रूप दिया जाता है कि टुकड़ों करके घर में करेजी पत्थर के रूप में लगा दिया जाता है, सीढ़ी में लगा दिया जाता है, कहीं रोड चौराहे पे जंक्शन पे लगा दिया जाता है, जो दिन भर लोग थूकता है, मतलब क्या क्या नहीं करते हैं। तो मुझे पता है मेरे दोस्त, अगर आपको कड़वी लग रहा है तो याद रखिएगा, आप उसी मूर्त के पत्थर की तरह सिंचाई हो रहा है। अगर आपने टिक गए, अगर आपने थम लिया, अगर आपने उस छेनी हथौड़ी की चोट को बर्दाश्त कर लिया, तो आप आने वाले समय में एक दिन गर्व से कहेंगे, आई एम बिलियनियर, आई एम बिलियनियर। मैं आईबीटी बैनर का एक पार्ट हुआ करता था, जो विकास सर ने बहुत खरी खोटी सुनाया करता था, लेकिन काश अगर उस दिन खरी खोटी ना सुनाया होता तो हम अपने आप को सुधार न किए होते। क्योंकि मेरे दोस्त, हमें याद है जब हम पढ़ाई करते थे शुरुआत में, तो दादा हमें डांटा करते थे, क्योंकि उस समय लाइट नहीं होती थी, डिबिया लालटेन से पढ़ा करते थे रात को, और नींद आने लगता था। और नींद कब आता है? जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम से जब आपको 100% लगाव ना हो, तब नींद आता है। आज अगर इस बिजनेस से मुझे लगाव है मेरे दोस्त, तो रात भर भी बात करते रहूं तो नींद ही ना आता है, रात भर भी ट्रेनिंग देता रहूं तो नींद ही नहीं आता है, क्योंकि आज मुझे इस ट्रेनिंग से मतलब क्या बोलते हैं, कनेक्ट हो चुका हूं, इमोशनल हो चुका हूं, ये मेरे दिल में बस चुका है, मुझे इनके बारे में पता चल चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बातें तो कड़वी लगा होगा, लेकिन दिल को भी टच किया होगा। आइए एक बार देखते हैं कितने लोगों को दिल को टच किया। आप दिल वाले सैंपल पे एक बार टच कीजिए डियर फ्रेंड्स। जब आप इमोजी पे जाते हैं रिजेक्शन पे, तो वहां पर हैंड राइज, यहाँ पर नमस्कार का आता है, लाइक का आता है, फिर दिल वाला इमोजी आता है। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों के दिल पे लगा है। आप एक बार दिल अपने अपने दिल पर अटैक करिए, वहां से जो हैंड राइज के बदले में दिल होता है वहां पर आप एक बार टच कीजिए, समझ में आएगा डियर फ्रेंड्स कि वाकई आपको दिल को टच किया है। याद रखिएगा, जिंदगी में अगर बड़ा करना है तो ऐसा ही करना होगा, सीखना होगा, खरी खोटी सुनना होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, हमने ऐसे ऐसे लोगों के साथ में काम किए जो कभी मिला नहीं, बड़े बड़े वादे किए लेकिन निकल गए, अनाथ बच्चे की तरह हमें ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म में छोड़ दिया, लेकिन अंदर में तो आग था, अंदर में आग था कि कुछ कर गुजरना है। जिन्होंने हमें ताना मारा था कि बड़ा चला है करोड़पति बनने के लिए, उसे ताना से नहीं, उसे कुछ करके जवाब देना है। और आज उनके मुंह पे 80 नंबर का ताला लग चुका है, जो उनकी आज हैसियत नहीं है कि कह दे कि यार तू तो गलत काम कर रहा था। मेरे दोस्त, आज जब हमारे पुराने साथी मिलते हैं तो कहता है यार विकास क्या करूं, मैं तो आज बहुत पछताता हूं सर, दोस्त बहुत पछताता हूं, यकीन मानिए मैं तो फलाने के बात पे रह गया, मुझे तो फलाना ने कह दिया था, मैं उसकी बात सुन लिया। जब बोलता हूं ना कि सर एक बात मुझे बताइए, जिस दिन आपने जिनके बातों पे विश्वास किए थे, आपने कभी सोचा था
क्या विकास ने क्या बता रहा और इस बातों के ऊपर ये क्या जानते हैं? जो आपको नो करते हैं, जो आपको मना कर रहा था, वो क्या जानते? कभी आपने सोचा था? बोला सर यही तो हमारी कमीनापन रही, यही तो हमारी बेवकूफी रही जो हम समझ नहीं पाए। आज मैं बहुत पछतावा करता हूं कि काश अगर उस दिन मैं कुछ भी आपकी बातों को समझ लिया होता तो आज कितना बड़ा अचीवमेंट करता। मेरे दोस्त कल ही मेरे एक साथी मिले थे ठेकेदारी करने वाले यहाँ सिमराई मार्केट में। वो जा रहा था तो मुझे मिला तो आ गया घर पे। बहुत पछता रहा था, मतलब समझिए उनके आंखों से आंसू निकल रहा था कि काश अगर उस दिन मैं आपकी बातों को सुन लिया होता 10% भी, तो शायद आज मुझे ठेकेदारी करने की, लेबर में काम करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन क्या करूं मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कहने का समय आ जाए कि काश मैं भी तो पाठ हुआ करता था, मुझे भी तो रात 11 बजे भी सिखाया जाता था, लेकिन मैं सीखता नहीं था, मैं टाइम नहीं निकाल पाता था। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, माफी चाहूंगा समय मैंने ओवर ज्यादा ले लिया हूं, यहाँ पर 40-41 मिनट ज्यादा हो चुका है। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूं, फिर मिलता हूं इवनिंग प्लान प्रेजेंटेशन जबरदस्त ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू।